रवि और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों के बीच प्यार भी था और एक दूसरे के प्रति भरोसा भी। शादी के पहले कुछ सालों में उनका रिश्ता मजबूत था। वे दोनों खुश थे और जीवन की हर छोटी बड़ी चुनौतियों को साथ मिलकर सामना करते थे। लेकिन धीरे धीरे पूजा के व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने कभी ज्यादा शक नहीं किया। रवि ने महसूस किया कि पूजा अब ज्यादा बाहर जाने लगी थी और फोन पर अधिक समय बिताने लगी थी। अक्सर वह दोस्तों के साथ समय बिताने के बहाने घर से बाहर रहती। रवि ने कुछ सवाल किए, लेकिन पूजा ने हमेशा कुछ न कुछ कहकर बात टाल दी। हालांकि रवि के मन में शक घर कर रहा था, लेकिन वह इस रिश्ते पर विश्वास करना चाहता था। रवि का शक तब और बढ़ गया जब एक दिन उसने पूजा के फोन में एक अजनबी का मैसेज देखा। लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा और सोचा कि यह सब महज उसके मन की गलतफहमी हो सकती है। लेकिन वह गलत था। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जब पूजा घर पर नहीं थी, रवि ने उसके फोन को चुपके से देखा और जो कुछ उसने देखा वह उसके लिए दिल दहला देने वाला था। पूजा 3 बार किसी दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी। ये देखकर रवि के दिल में तूफान सा उठ गया, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा, सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। रवि ने फैसला किया कि वह पूजा पर नजर रखेगा। कुछ दिनों बाद वह पूजा का पीछा करता हुआ उस होटल तक पहुंच गया, जहां वह अक्सर जाया करती थी। वहां जाकर उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लिया, जब वह चौथी बार एक अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। रवि के सामने सारा सच आ चुका था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दिल टूट गया। उसने दरवाजा खोला और दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूजा और वह व्यक्ति चौंक गए। पूजा की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं, लेकिन रवि की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। रवि ने उसी वक्त निर्णय लिया कि अब इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। उसने बिना किसी शोर शराबे के पूजा से तलाक की बात कही और घर छोड़ दिया। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए यह जरूरी था। यह अध्याय रवि के जीवन में एक नए मोड़ की शुरुआत थी, जहां उसने खुद को फिर से खड़ा किया और अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। रवि और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रवि को सुमन के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा था। वह अक्सर देर रात तक बाहर रहती और जब पूछने पर वह सामाजिक सेवा का बहाना बनाती। रवि को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी पर भरोसा बनाए रखा। एक दिन रवि को अपने कुछ दोस्तों से ये सुनने को मिला कि उन्होंने सुमन को एक अजनबी मर्द के साथ देखा था। रवि के भीतर संदेह की आग सुलग उठी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने सोचा कि वह सुमन को रंगे हाथों पकड़कर ही सच का सामना करेगा। एक शाम जब सुमन ने फिर से बाहर जाने की बात कही, तो रवि ने बिना कुछ कहे उसकी गतिविधियों पर नजर रखने का निर्णय लिया। वह धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि सुमन एक अजनबी व्यक्ति के साथ एक होटल में जा रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शक अब यकीन में बदल गया था। होटल के कमरे के बाहर खड़ा होकर रवि ने भीतर की बातें सुनने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसे सुमन की हंसी और उस व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। गुस्से से भरा रवि दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। सुमन और वह अजनबी चौंक गए। सुमन ने खुद को संभालते हुए रवि की ओर देखा और बोली, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं इस आदमी की सेवा कर रही थी। रवि का चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल हो गया था। सेवा? ये कैसी सेवा है सुमन? तुमने हमारे रिश्ते को धोखा दिया है। सुमन ने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की, लेकिन रवि के दिल में जो विश्वास था वह टूट चुका था। उसने सुमन को 3 बार माफ किया था, ये सोचकर कि शायद वह गलती कर रही है, लेकिन चौथी बार यह माफी का हक खो चुकी। रवि ने सुमन से बात करना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनकी शादी की बुनियादें हिलने लगी। सुमन के बार बार के धोखे ने रवि के दिल में दयनीयता और असहायता का भाव भर दिया था। सुमन ने जब देखा कि रवि अब उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, तो वह भी धीरे धीरे उससे दूर होने लगी।
आखिरकार उनके बीच की दूरी इतनी बढ़ गई कि उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। रवि ने फैसला किया कि वह अब इस बेईमानी रिश्ते में नहीं रह सकता। इस प्रकार सुमन की सेवा के नाम पर किया गया धोखा उनके रिश्ते का अंत साबित हुआ।